उसे मुलाजमत करते 1 माह गुजर चुका था और आज पहली तनख्वाह मिली तो मरहूम वालिदैन शिद्दत से याद आए। अपने ही कुर्ब में डूबी वो शाहजमान के हमरा घर वापस जा रही थी। तभी उसने बातचीत का आगाज़ किया। मिस शहरीन, मुझे लगता नहीं था कि आप इतनी लालची होंगी। उसने स्टीयरिंग पर हाथ रखे हुए शिकवे भरे अंदाज में कहा। क्यों, मैंने ऐसा क्या कर दिया? उसे बात समझ न आई। आपने कभी किसी से वादा किया था कि जॉब मिलने के बाद ट्रीट देंगी किसी को। वो ड्रामाई अंदाज में बोला। ओह, मैं तो भूल ही गई। उसे अपना किया वादा याद आया। मगर मैं नहीं भूला। वो क्या शेर है, तुम्हें याद हो कि ना याद हो, मुझे याद है सब ज़रा ज़रा। उसने शेर मुकम्मल किया। राइट। वो मुस्कुराया तो बाएं गाल में गहरा डिम्पल पड़ा। चलें, आप गाड़ी किसी रेस्टोरेंट की तरफ ले जाएं, आज आपकी ट्रीट पक्की। उसका मिजाज भी उसी दम खुशगवार हुआ था। रहने दें, मैं बस मजाक कर रहा था। उसने बस मजाक के लिए ये बात कही थी जिसे वो संजीदगी में सच मान चुकी थी। मगर मैंने तो वादा किया था ना, और मैं खान फैमिली से हूँ, कभी भी वादे से मुकरना नहीं सीखा मैंने। उसने गोया बहस ही खत्म कर दी। चलें, बात अगर आपके वादे की आ गई है तो चलते हैं। उसने गाड़ी एक रेस्टोरेंट की तरफ मोड़ ली। वो शाहजमान की पसंदीदा जगह थी। वो जब भी उदास या खुश होता यहीं आकर बैठ जाया करता। छोटे भाई के बैरून मुल्क जाने से कब वो लोग दफ्तर से वापसी पर हमेशा यहीं का रुख करते थे। तभी ये जगह उसकी पसंदीदा तरीन मकामात में से एक थी। तो क्या चाहिए आपको? वो मेन्यू चार्ट देख रहा था, तभी शहरीन ने सवाल किया। मुझे ज़िंदगी ने बहुत कुछ, बल्कि सब कुछ ही दे दिया है, लिहाजा मुझे कोई हसरत नहीं। उसने मेन्यू चार्ट वापस मेज़ पर फेंका। तो फिर यहाँ क्यों आए हम? वो उलझ सी गई। आपके कहने पर आया हूँ मैं यहाँ, आप ही बताएं कि हम यहाँ क्यों आए हैं। वो खामखा बात को तूल देने लगा। हाय शाहजमान! इसी दौरान नताशा भी अपनी कुछ सहेलियों के हमरा वहाँ आ टपकी। तुम यहाँ? वो थोड़ा चौंका। तुम तो ऐसे घबरा रहे हो जैसे मैंने तुम्हारी कोई चोरी पकड़ ली हो। वो मायनी खेज मुस्कुराहट के साथ बोली। शहरीन, इनसे मिले, ये मेरी चचाजाद नताशा हैं और इनकी मंगेतर भी हूँ। उसने शाहजमान की बात काटी। नताशा, तुमने तो कहा था कि तुम्हारे मंगेतर के पास टाइम नहीं होता घूमने फिरने का। नताशा की सहेली ने जलती पर तेल का काम किया। इनकी मसरूफियात सिर्फ मेरे लिए होती हैं, दूसरों के लिए तो ये हरदम फ्री होते हैं। वो खासे इस्तेहज़ाइया अंदाज में बोली। माइंड योर लैंग्वेज नताशा। वो उठ खड़ा हुआ। मैंने कुछ गलत तो नहीं कहा मिस्टर शाहजमान इब्राहिम? उसने भी दांत पीसे थे। देखें प्लीज़ आप लोग, शहज़ीन कुछ कहती उससे कबल ही नताशा ने उसे भी खरी खरी सुना दी। तुम बीच में मत बोलो। तुम जैसी लड़कियों को तो खूब आता है ना अमीर घर के लड़कों को अपने हुस्न के जाल में फंसाना। बताओ क्या कीमत है तुम्हारी, उसी से डील करूं मैं तुम्हें। दफा हो जाओ शाहजमान की जिंदगी से। उसकी चीखों पुकार पर पूरा रेस्टोरेंट उनकी जानिब मुतवज्जो हो चुका था। जस्ट शट अप नताशा! शाहजमान पूरी कुव्वत से चीखा। क्यों? बुरा लग रहा है? बहुत बुरा लग रहा है ना? अब मैं समझी कि तुम मुझसे इतना दूर दूर क्यों भागते हो। मेरे लिए तो तुम्हारी मसरूफियात खत्म नहीं होती, और इस जैसी दो कौड़ी की लड़की के साथ जाने कहाँ कहाँ और किस किस तरह का वक्त गुजारते हो तुम। उसकी अजीब और दलदल की पस्ती में धंसती सोच थी। जस्ट शट अप! अब की बार शाहजमान के सब्र का पैमाना लबरेज हुआ तो उसने एक तमाचा नताशा के मुंह पे रसीद किया। तुमने मुझ पर हाथ उठाया? उसने उसी वक्त मंगनी की अंगूठी उंगली से उतारकर शाहजमान के मुंह पे दे मारी। भाड़ में जाओ तुम और तुम्हारी ये अंगूठी! लानत भेजती हूँ मैं तुम दोनों पर भी, और इस सो कॉल्ड मंगनी पर भी। वो मुश्तिल सी कदम उठाती वहां से चली गई। मुझे भी कोई शौक नहीं था तुमसे ताल्लुक़ रखने का, मत भूलो तुम ये बात। वो भी गुस्से से चिल्लाया तो शहरीन ने आज पहली बार उसे गुस्से में देखा था। चलें शहरीन प्लीज़, लेट्स गो। वो उससे नज़रें मिलाए बगैर बोला। वो लोग घर पहुंचे तो शहरीन गाड़ी से उतरी, मगर शाहजमान घर के अंदर ना गया, बल्कि दोबारा अपनी गाड़ी पर सवार होकर कहीं चलता बना। वो जैसे ही हॉल में दाखिल हुई, सामने मौजूद शबाना बेगम को देखकर शहरीन का चेहरा खुशी से खिल उठा। ताई अम्मी! वो दौड़कर उनके गले लगी थी। कैसी हो, कैसी हो? वो उसे खुद से जुदा करते हुए पूछने लगी। बिल्कुल ठीक। उसकी आंखें भर आईं। रोने की ज़रूरत नहीं, अकेली ही आई हूँ, तुम्हारे ताया साथ नहीं आए। वो उसका मजाक उड़ाने लगी। भाई, अब क्या सारी बातें अकेले अकेले ही करने का इरादा है? वहीं मौजूद सैयदा बेगम ने उन्हें अपनी तरफ मुतवज्जो किया। शहरीन बेटा, शाहजमान कहाँ है? वो सोफे पर बैठी तो सैयदा बेगम ने सवाल किया। वो मुझे ड्रॉप करने के बाद चले गए। इसके अलावा वो और क्या जवाब देते? बड़ी हसरत है मुझे शाहजमान को देखने की। आखिरी बार जब देखा था तब वो 5 साल का था। शबाना बेगम पुरहसरत लहजे में बोली। अभी आ जाएगा बस। रात के खाने की तैयारी हो रही थी, तभी शाहजमान इब्राहिम घर तशरीफ़ ले आया।
अस्सलामुअलैकुम। उसने सलाम किया। लो आ गया आपका भतीजा। सैयदा बेगम का कहना ही था तो शबाना बेगम फ़ौरन अपने भतीजे के पास गईं और गले लगाया उसे। माशाल्लाह कितना बड़ा हो गया है। वो उसकी नज़र उतारने लगी। लेकिन अकल नाम की कोई चीज़ नहीं है मौसूफ में। सैयदा बेगम ने फ़ौरन ताना कसा। खाना रेडी है। शहरीन मुलाजमीन के हमरा बावर्ची खाने से निकलते हुए बोली। दादा जान कहाँ हैं? शाहजमान ने गौर किया कि दादा जान वहाँ नहीं थे। वो तुम्हारे चचा की तरफ गए हैं। अब तो पक्का उसकी शामत आने वाली थी। खाना खाने के बाद वो खामोशी से उठकर अपने कमरे में चला गया। उसके बदले हुए तेवर का सबब सिर्फ शहरीन अहमद को ही मालूम था। वो कहीं ना कहीं खुद को ही सबका जिम्मेदार ठहरा रही थी। मेरी वजह से शाहजमान की मंगनी टूट गई। मुझे उससे माजरत करनी चाहिए। घर की छत पर खड़ी वो अपनी गलती तलाश कर रही थी। तभी शाहजमान भी वहाँ आ गया। ओह, मैं आपका पीछा करते करते यहाँ नहीं आया। वो इतना ही कहकर वापस मुड़ रहा था कि शहरीन ने उसे रोक दिया। शाहजमान 2 मिनट बात कर सकती हूँ आपसे? जी। वो रुक गया। आई एम रियली सॉरी। मेरी वजह से आपकी 2 साल पुरानी मंगनी टूट गई। अगर आप मुझे कहें तो मैं नताशा से बात करूं, उसकी गलत फहमी दूर कर दूंगी मैं। उसने ताउन की पेशकश की। नहीं शहरीन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नहीं शहरीन, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। नताशा की ये गलत फहमी पहली नहीं है। इससे पहले भी वो 1000 मर्तबा मेरा नाम बहुत लड़कियों के साथ मंसूब कर चुकी है। पता नहीं वो मुझे किस तरह का इंसान समझती है। क्या मैं आपको इतना गिरा हुआ इंसान लगता हूँ जो बेशुमार लड़कियों के साथ ताल्लुकात कायम कर रखे? उसके लबो लहजे से आया था कि वो किस कदर अजियत में मुब्तला है। नहीं, आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हैं। इतना तो मैं 1 महीने में आपको जान ही गई हूँ। उसने भी शाजमान की तारीफ की। जो आप 1 महीने में जान गई वो नताशा 2 सालों में भी नहीं जान पाई। वो धीमे से मुस्कुराया। पर मैं कोशिश तो कर सकती हूँ ना उनकी गलत फहमी दूर करने के लिए। शाहजमान ने यकदम कता कलामी की। प्लीज़ शहजीन, मैं नहीं चाहता कि वो आपकी मज़ीद इंसल्ट करे। आप प्लीज़ इस मामले से दूर रहें। इट्स माई रिक्वेस्ट। वो आखिरी जुमला कहता वहाँ से चला गया। वो नीचे पहुँचा तो दादा जान चचा के घर से लौट आए थे। ये आप क्या कह रहे हैं पापा? उनकी बात सुनने के बाद सैयदा बेगम के औसान ही खता हो गए थे। मुझसे नहीं, अपने बेटे से पूछो बहू। इन मौसूफ ने हमारी इजाज़त के बगैर ही 2 साल पुराना ताल्लुक पल भर में तोड़ दिया। मैंने अगर ऐसा किया होता ना दादा जान, तो ये अंगूठी पहन कर ना घूम रहा होता अभी तक। उसने अपनी उंगली में मौजूद अंगूठी की तरफ इशारा किया। आपकी चहीती ने भरे रेस्टोरेंट में मंगनी की अंगूठी मेरे मुंह पे मारी थी। उसने नताशा की फेंकी अंगूठी अपने कुर्ते की जेब से निकाल कर उन दोनों को दिखाई। तो उसने ये बेवजह तो नहीं किया ना? उसने तुम्हें खुद एक गैर लड़की के साथ देखा था। चचा के खानदान ने दादा जान के खूब कान भरे थे। वो लड़की शहजीन थी दादा जान। उसने मुझे और शहजीन को साथ देखकर पता नहीं क्या क्या सोच लिया। तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि शहजीन हमारी मेहमान है? उन्हें यहाँ भी शाजमान की ही गलती लगी। वो मेरी कोई बात सुनने को तैयार होती तब ना। पूरे हजूम के सामने उसने हम दोनों को जलील कर दिया। बेचारी शहरीन की कितनी इंसल्ट की उसने, आपको अंदाज़ा भी नहीं। वो अफसुर्दगी से अपनी जज्बाती कैफियत बयान कर रहा था। जो भी हो, तुम अभी मेरे साथ चलो। माजरत करोगे, तुम नताशा थे। वो उसकी वजाहत को खातिर में ही नहीं ला रहे थे। क्यों दादा जान, क्या आप भी यही समझ रहे हैं कि मैं और शहरीन? उसने दादा जान की आंखों में देखते हुए पूछा। नहीं, तुम माजरत करोगे क्योंकि तुमने उस पर हाथ उठाया। उन्होंने अपना मौक़िफ़ पेश किया। और जो तमाचे वो मेरे किरदार पर एक अरसे से मारती चली आ रही है, वो मैं आपको बताता नहीं तो इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है कि मुझे दुख नहीं पहुंचता दादा जान। उसका जब दिल चाहता है वो मेरे ऑफिस पहुंच जाती है, सिर्फ ये देखने के लिए कि मैं वहाँ क्या काम कर रहा हूँ या फिर किसी के साथ कोई मुआशका चला रहा हूँ। 1000 बार उसने मुझे बेशुमार नामों के साथ मंसूब किया, मगर क्या मैंने आज तक आपसे कभी भी गिला किया दादा जान? मगर बर्दाश्त की भी एक हद होती है। जो शादी से पहले ही मुझ पर इतने पहले लगा रही है, इस घर में आ जाने के बाद न जाने वो मेरी ज़िंदगी को किस अजाब में मुब्तला कर देगी। उसने भी आज चुप का रोज़ा तोड़ ही दिया था। यानी तुम ये रिश्ता कायम नहीं रखना चाहते? उन्होंने हतमी जवाब मांगा। ये रिश्ता जोड़ने वाले आप थे दादा जान। इसे अगर अब आप कायम रखना चाहते हैं तो बखुशी रखिए। मैं भी खामोशी से आपके फैसले का एहतराम करूंगा, मगर मैं माजरत हरगिज़ नहीं करूंगा। अगर अब मैं झुक गया तो वो और उसकी फैमिली यही समझेंगे कि गलती पर मैं हूँ। वो भी अब अपनी बात पर अटल था।
मैं बात करता हूँ तुम्हारे चचा से। दादा जान मजीद कुछ भी कहे बगैर अपने कमरे में चले गए। ये सब मेरी वजह से हुआ है। सीढ़ियों पर खड़ी शहरीन खुद को ही कोस रही थी। वो ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा था, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। उसकी इजाज़त पर शहरीन कमरे में दाखिल हुई। सर, ये मेरा रिज़ाइन। उसने एक सफ़ेद लिफाफा शाहजमान को थमाया। मुझे आपसे इस फैसले की उम्मीद नहीं थी मिस शहरीन। अफसोस कि आप दावे करना तो जानती हैं, मगर उन्हें पूरा करने का हौसला आप में नहीं है। उसने लिफाफा मेज पर फेंका। सर, इज्जत नफ्स से ज़्यादा अहम कुछ भी नहीं होता, दावे भी नहीं। ओके, यू कैन लीव नाउ। उसने बात ही तमाम कर दी। तमाम कागजी कार्रवाई मुकम्मल होने के बाद शाहजमान ने उसे ड्राइवर के हमरा घर भेज दिया, तो वो भी चुपचाप चली आई। उसने फैसला सिर्फ मुलाजमत छोड़ने का ही नहीं किया, घर छोड़ने का भी किया था। शहरीन, ये सामान क्यों पैक कर रही हो तुम? शबाना बेगम कमरे में आई तो वो अपना सामान तैयार कर रही थी। मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ ताई अम्मी, उसने बेध्यानी में ही जवाब दिया। दिमाग चल गया है तुम्हारा? उन्होंने सारे कपड़े उसके हाथ से लेकर बेड पर फेंक दिए। ऐसा ही समझ ले शहरीन, ये जज्बाती होने का वक्त नहीं है बच्चे। महज एक गलत फहमी है जो दूर हो जाएगी, और तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि बिल्कुल पागलों की तरह वो तुम्हें तलाश कर रहा है। अब की बार तुम उनके सामने भी गई तो वो लोग तुम्हें जान से मारने में अब की बार तुम उनके सामने भी गई ना, वो लोग तुम्हें जान से मारने में एक पल ना लगाएंगे। उन्हें उस लम्हे के तसव्वुर से ही खौफ आ रहा था। मुझे मौत कबूल है, मगर एक मज़ीद बहतान गवारा नहीं है मुझे। फिर से रुसवा हो गई तो मौत से बड़ी सज़ा बन जाएगी वो अजियत मेरे लिए। वो रो पड़ी। शहरीन, उन्होंने उसे अपने बराबर बिठाया। देखो शहरीन, जो हुआ उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। प्लीज़ ताई अम्मी, मैं इतनी दूर इसलिए नहीं आई थी कि एक बार फिर मुझे बहतान और तंज के तीरों से घायल होना पड़े। मेरी वजह से इस घर का माहौल ख़राब हो रहा है। इन लोगों ने अपनों से बढ़कर मेरा ख्याल रखा। नाउम्मीदी के वक्त मेरी उम्मीद बने ये सब। अगर मेरे चले जाने से ये सब ठीक होता है तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर मेरी ज़िंदगी हुई तो इस्लामाबाद में भी महफूज रहूँगी। उसकी बातें कमरे के दरवाजे पर खड़े दादा जान ने सुन ली थी। कहीं नहीं जाओगी तुम, और ये मेरा हुक्म है। कमरे में दाखिल होते दादा जान ने अपना हुक्म उस पर सादिर किया और फिर अगले ही लम्हे वहाँ से चले गए। 2 दिन से घर में बहुत परेशान कुन माहौल था। शाहजमान तो सुबह नाश्ता किए बगैर ही दफ्तर चला जाता और रात गए लौटता। शहजीन भी ज़्यादातर अपने कमरे में ही बैठी रहती। एक हफ्ते से उन दोनों का आमना सामना भी नहीं हुआ था। चचा जान को भी कोई वाज़ेह जवाब ना मिला तो वो अपनी बेगम और बेटे के हमरा ही बात करने चले आए। शहरीन खुद को इस मामले से ला ताल्लुक़ रखना चाहती थी, इसलिए घर की पिछली जानिब मौजूद स्विमिंग पूल के पास चली आई। उस लम्हे वो पूल के किनारे पड़े बेंच पर बैठी थी, तभी किसी ने उसे हम कलाम किया। तो तुम हो शहरीन? ये नताशा का भाई शहरियार था। आप कौन? मैं नताशा का भाई हूँ। वैसे कसूर बेचारे शाहजमान का भी नहीं है। जब इतनी हसीन लड़की नज़र में बल्कि घर में मौजूद हो तो किसी की भी नीयत फिसल सकती है। उसकी सोच हूबहू अपनी बहन जैसी थी। देखें आप, प्लीज़ जाएं यहाँ से। वो उसकी तरफ देखने से भी कतरा रही थी। कम ऑन यार, इतनी पारसा क्यों बन रही हो? मानता हूँ कि शाहजमान जैसा हैंडसम और डैशिंग नहीं, मगर उस जितना अमीर तो हूँ ना। वो उसके साथ बेंच पर बैठते हुए बोला। आप क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं? वो एकदम से उठ खड़ी हुई। तुमने मेरी बहन की जिंदगी अजाब कर रखी है और खुद इतनी सी बात पर तंग आ गई। उसका लहजा फौरन तब्दील हुआ। आइंदा के बाद अगर तुम्हारी वजह से मेरी बहन की आंख में एक भी आंसू आया तो तुम्हारी जिंदगी में इतने कांटे बिछा दूंगा कि उन्हें चुनते चुनते उम्र कम पड़ जाएगी तुम्हारी। उसका बाजू अपनी गिरफ्त में लेकर शहरियार उसे धमका रहा था, तभी शाहजमान भी वहां आ गया। उसे यूं शहरीन को धमकाता देख शाहजमान के दिमाग में तो जैसे अकल ही रुखसत हो गई थी। हाउ डेयर यू! उसने एक ज़बरदस्त मुक्का शहरियार को दे मारा तो वो कुछ फासले पर जा गिरा। 2 कौड़ी की लड़की के लिए तुमने मुझ पर हाथ उठाया? वो खुद को संभालते हुए उठ खड़ा हुआ। बकवास बंद करो अपनी और दफा हो जाओ यहाँ से। इतनी आसानी से तो नहीं, पहले हिसाब तो बराबर कर लूं। इस मर्तबा उसने हमला किया। उन दोनों को गुत्थम गुत्था देखकर शहरीन पर कपकपी तारी हो गई। तभी लड़ाई के दौरान ही घर के सब अफराद भी वहां पहुंच गए। रुक जाओ! दादा जान की पुकार पर दोनों ही रुके थे। शाहजमान, क्या हो रहा है ये? सैयदा बेगम ने अपने बेटे से पूछा। मम्मा, ये घटिया इंसान शहरीन को डरा धमका रहा था। अपना कॉलर दुरुस्त करते वो खफकी से बोला। बस बहुत हो गया, सारे फसाद की जड़ ही यही लड़की है, निकालें इसे यहाँ से। चची साहिबा दादा जान से बोली। शहरीन कहीं नहीं जाएगी। शाहजमान ने फौरन इनकार में जवाब दिया। क्यों? किस रिश्ते से रह रही है ये यहाँ? चचा साहब ने भी अपना तीर चलाया। बस,
दादा जान ने सबको खामोश करवा दिया। अब या तो ये मंगनी रहेगी या फिर ये लड़की, फैसला आपको करना है बाबा। चचा की जुबान को अभी भी ताला नहीं लगा था। और मैंने भी आपसे कह दिया है कि शहरीन कहीं नहीं जाएगी, शाहजमान ने फिर अपनी बात दोहराई थी। तो फिर ठीक है, हम लोग आज से इस घर से अपना हर ताल्लुक तोड़ते हैं। चचा ने अपना हतमी फैसला सुना दिया और अपनी बीवी और बेटे के हमरा वहाँ से चले गए। रात को वो अपने कमरे की बालकनी पर खड़ा था। उसकी उदासी का सबब मंगनी का टूटना नहीं था, बल्कि उसे इस बात का अफसोस था कि उसकी वजह से किस कदर बेइज्जती हुई थी शहरीन की। कब सैयदा बेगम उसके कमरे में आई और कब उसके साथ आन खड़ी हुई, इस बात का उसे अंदाज़ा भी नहीं हुआ। मोहब्बत करते हो ना उससे? उनके सवाल पर वो होश में आया। नहीं मम्मा, मैंने शहरीन को कभी इस नज़र से नहीं देखा। मैं शहरीन की नहीं, नताशा की बात कर रही हूँ। वो उसके जवाब पर मुस्कुराई। नहीं, बिल्कुल नहीं, वो बौखला गया। माँ से झूठ नहीं बोल सकते हो बेटा। तुम जिस कदर शहरीन में दिलचस्पी लेते हो, उससे साफ जाहिर होता है कि दाल में कुछ काला है। शहरीन को मुझ में रत्ती बराबर भी दिलचस्पी नहीं है मम्मा, वो हारे हुए अंदाज में बोला। वो बेचारी लड़की है शाहजमान, वो भी अकेली और खासी समझदार। अब वो खुलेआम तो जता नहीं सकती कि उसे तुम में दिलचस्पी है। उन्हें शहरीन के हालात का अंदाज़ा था। बकौल शहरीन अहमद के, उन्हें मर्द ज़ात से नफ़रत है। ओफो, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो बेवजह तुमसे भी नफ़रत करेगी। उसने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि उसके ताया और चचा ने उसके साथ बहुत जुल्म किए हैं। मगर तुम तो एक अच्छे इंसान हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि वो तुम्हें कैसा इंसान समझती है? उनकी बात पर शाज़मान को शहरीन के कहे जुमले याद आए। नहीं, आप ऐसे इंसान बिल्कुल नहीं हैं। इतना तो मैं 1 महीने में आपको जान ही गई हूँ। उसका चेहरा चांद की तरह रोशन हुआ। शहरीन मुझे अच्छा इंसान समझती है मम्मा। वो खुशी से उछल ही पड़ा। तो क्या मैं तुम्हारी फूफो से बात करूं? वो भी गोया तैयार ही बैठी थी। जो आपकी मर्जी, मेरी क्या मजाल। वो दाएं हाथ से मुंह छुपाते बोला। ड्रामेबाज, सैयदा बेगम उसके कंधे पर मुक्का मारते हुए बोली।